प्रकट कर दी। और फिर जैसे ही अपना स्वरूप बनाने लगे और अपना स्वरूप पूरा बनाने के बाद जैसे ही मोर मुकुट धारण करायो रचना में, किशोरी जी बोली, अरे ये तो नव निकुंज की एक लीला है, जहाँ लीला में ललिता भी नहीं गई है, विशाखा भी नहीं गई है, मेरी अष्ट सखी भी नहीं गई हैं, और श्याम सुंदर भी अकेले पधारे, उनके भी अष्ट सखा नहीं आए। ये लीला आपको कैसे पता, या लीला को आपकी कैसे खबर पड़ी? सो ठाकुर जी ने एक सौ घूंघट करके ऊपर करके बोले, क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। अरे श्यामाजू, 3 दिना बाद कहा देखो कि दुल्हा के रूप में, आज देख लो, आज आया हूं ऐसा बन के। आहा, किशोरी जी पहचान गई तो श्याम सुंदर हैं। तुरंत नजर उठा के इधर उधर देखने लगी, कोई ने पहचानो तो नहीं? बोले पहचान जान दो, वैसे वो ब्याह तो टूटे को ना, अब तो ब्याह तो होना ही है। मेरी तो बस एक ही अभिलाषा है कि किशोरी जी के हस्त कमल में मेहंदी की रचना मेरे हाथन से हो। किशोरी जी ने रचना करवा ली, दोनों हाथन में 2 निकुंज की लीला ठाकुर जी ने प्रकट कर दी। और प्रकट करके अब किशोरी जी बोली, अब कोई पहचाने, क्योंकि रचना इतनी सुंदर करी है कि अब सबन के हाथ आगे आ रहे हैं। ललिता जी बोली मेरू लगाए दे, विशाखा बोली मेरू लगाए दे, सब सखियां अपने अपने हाथ आगे कर रही हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं कि अब सबके मेहंदी रचनी पड़ जाएगी, आप जल्दी जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले मेहंदी लगावे की दक्षिणा नहीं दोगी हमें? बोले कहा दक्षिणा चाहिए? अरे मैं सबके हाथन में मेहंदी रच दूं, लेकिन मुंह को एक बात को बड़ो कष्ट है। बोले कहा मैं अपने हाथ में खुद रचना ना कर पाऊं तो दक्षिणा में कहा चाहिए? एक ही दक्षिणा चाहिए। बोले कहा सबके हाथन में मैं मेहंदी रच दूं, लेकिन मैं अपने हाथ में रचना ना कर पाऊं। हे किशोरी जी, अब मुझ को यही दक्षिणा चाहिए कि मेरे हाथ की मेहंदी अब आप रचाओ। आपके हाथ में हमने रचाई दी, अब मेरे हाथ की मेहंदी आप रचाओ। किशोरी जी के हाथ में मेहंदी रचवावे के बाद भानु और श्री कीर्ति मैया दोनों से किशोरी जी कहें कि इनकी रचना देख करके मुंह को चंग आ रही है, तो मैं इनके हाथ में रचना कर दूं? तो कीर्ति मैया ने की ठीक है लाली कर दे। और कोई ये भेद समझ नहीं पायो, दुल्हा दुल्हन के हाथ में रचना करके चलोगे और दुल्हन से अपने हाथ में रचना करवाए के चलोगे। और सब देखते रह गए, सबको लगे कि भैया कोई रचना करवे वारी आई है, वही मेहंदी लगाए करके गई है। पर वास्तविकता में तो श्याम सुंदर ने किशोरी जी के हाथन में मेहंदी लगाई और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी के हस्त कमल में मेहंदी लगाई है। ठाकुर जी पहली बार बरसाने थे बिना पकड़े निकले हैं ठाकुर जी, नहीं तो हर बार पकड़े गए हैं, हर बार इनको पकड़ लियो गयो है, लेकिन अब की बार पकड़े नहीं गए हैं। क्यों? वाके पीछे भी कारण क्या है? ऐसी रचना बनाई है किशोरी जी के हाथ में कि वाकू देखवे के काजे लोगन की भीड़ लगी है, और वह रचना को जो देखे वो देखते ही मोहित रह जाए, वो देखते ही रह जाए। सब वही